राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 3 बजे से। तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ, भी छोटी छोटी आंगनबाड़ी से संबंधित है, जो कि आज हमारे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी वाले सारे निदेशालय में जाके, चाहे आप सचिवालय में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना पे मिलेंगी। और सुशीला खत्री द्वारा जी भी वहाँ बहुत सारी हम आंगनबाड़ी वालों के लिए लड़ रही हैं। रेखा नेगी द्वारा भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो, उनके द्वारा भी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने आंदोलन किया और उसका नतीजा भी हमें ठीक ठाक मिला। लेकिन अभी जो हमें सोचना है कि एक बैठक करनी है और बैठक के दौरान सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं जितने भी हैं उनके लिए यह बताया जाएगा कि कब मीटिंग है और कब इसका हमने आगे कब रणनीति तैयार करनी है और उसके बाद हमें आंदोलन करना है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकजुटता होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और जिसके कारण हम लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। हम लोग सारे इकट्ठे होके, सभी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, एकत्रित होके, और तभी हम अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ पे कि सरकार द्वारा बहुत सारी हमें सुविधाएं भी मिली हैं, ऐसी बात नहीं है हमें सुविधाएं नहीं मिली। हर चीज़ का इंसान को अपने कर्म और अपना जो ईमानदारी का काम है उसको करना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। हम किसी के, जो हम अगर अपनी आंगनबाड़ी की जितनी भी बहनें हैं, चाहे 13 जिलाओं की प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने हकों के लिए लड़ती हैं और बोलती हैं। जो हक हमारे होते हैं उसमें बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं उनको हम सरकार को देते हैं, तो उसमें हमें उसका मानदेय भी मिलता है। और एक चीज़ और है, रेखा नेगी द्वारा जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री से बैठक हुई और एक मुलाकात हुई, बैठक की हुई, मुलाकात हुई, और मुलाकात में उन्होंने जो कहा है कि हमें 1 लाख की, जो आप लोगों ने घोषणा की थी हमारे रिटायरमेंट पे हमें 1 लाख रुपए की घोषणा की है, उसको जल्दी से जल्दी जियो जारी करें। जो अभी 4 लाख की बात हो रही है हमारे रिटायरमेंट पर, उस चीज़ का जियो जारी हो। और जितने भी हम कार्यकर्ती सहायिकाएँ हैं और जो नई लगी हैं, उनको मानदेय के रूप में कम से कम 18,000 का मानदेय होना आवश्यक है, तभी हमारा जो भरण पोषण होता है तभी होता है। और आज मैं पहाड़ों का नज़ारा दिखा रही हूँ। पहाड़ों में तो खैर मौसम बहुत अच्छा रहता है, धूप हुई होती है, बहुत सारी जानकारी होती हैं जिसको मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन अभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि उनको हमें सरकार के पास भेजना पड़ता है, बताना पड़ता है। और रेखा दीदी अपने बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो देहरादून क्षेत्र की थी उनको लेके गई, और उन्होंने एक मुलाकात करने के बावजूद मुख्यमंत्री से यही गुजारिश की कि ये सबसे पहले हमारा मानदेय, पदोन्नति के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं कि क्या हमें डायरेक्ट वैकेंसी होंगी, या हमें पहले क्या होता था कि विज्ञप्ति आती थी और विज्ञप्ति में हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से हमारा अनुभव होता वो लगता था। आज 2025 में बताया जा रहा है कि पदोन्नति होने की संभावना पूरी है, लेकिन नवंबर जाने वाला है और दिसंबर आने वाला है, तो इसका मतलब जनवरी 2026 लगने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कितनी जल्दी इसकी विज्ञप्ति आई है। और अभी इसमें जो हमारे एक लिंक आया था, लिंक के अनुसार हम फॉर्म भरना था, उस फॉर्म में हमें अपना पूरा डाटा फीड करना था जिस हिसाब से बताया जा रहा था, और उस डाटे को फीड करने के बाद ही हमें आगे की प्रक्रिया करनी थी कि उसमें हमें कितना पड़ा है, कितना जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट। अब हमारी विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के बाद ही उसमें हमें दोबारा फिर उस ऐसे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद ही हमारा आगे का सुपरवाइजर के पदों की नियुक्ति होगी। लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती में क्या होगा, आपका पेपर होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और इसी अनुसार पहले 70 बताया जा रहा है कि 70 विज्ञप्ति निकलेंगी। अब देखते हैं।
आप लोगों को इतनी सारी जानकारी देती हूँ और आप मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो इसका कारण पता नहीं क्या है। आप मेन वीडियो आंगनबाड़ी से संबंधित देती हैं, जितने मेरे को जानकारी होती है मैं उसको आपको बताती रहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखना प्लीज़, और अपना प्रेम व्यवहार ऐसे बना के रखना। शायद मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आती, इसलिए आप ज़्यादा देखते भी नहीं हो। अगर आपको लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नए व्यू के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।